पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुई और हमारा पृथ्वी पर लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन शुरू हुआ। यह कई लाख सदियों तक पौधों और जानवरों तक ही सीमित था। सबसे पहले होमोनिड्स नामक मनुष्य के प्रकार लगभग 60 लाख वर्ष पहले दक्षिण तथा पूर्वी अफ्रीका में रहते थे। प्राचीनतम मानव के रूप में जीव का विकास हुआ था। यह लगभग 3 करोड़ वर्ष पहले विकसित हुआ था। मानव जीवन के विकास के क्रम में ऑस्ट्रेलोपैथिक्स नामक प्राणी का जन्म सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। ऑस्ट्रेलोपैथिक्स एक ऐसा शब्द है जो लैटिन में उत्पन्न हुआ है और जिसका मतलब है दक्षिण बंदर का प्राणी। इस प्रजाति में लंगूर और मनुष्य दोनों की विशेषताएं थी और यह प्रजाति लगभग 55 लाख और 15 लाख वर्ष पूर्व के बीच विकसित हुई थी। ऑस्ट्रेलोपैथिक्स के 2 पैर तथा घड़े के आकार के पेट वाले थे। इनका पेट घड़े के आकार का था और 2 पैर था। मस्तिष्क का आकार 400 सेंटीमीटर क्यूब था। 3 ऐसी घटना थी जिससे एक बुद्धिमान मनुष्य का जन्म हुआ। पहली घटना सामान्य या कुशल मनुष्य का था जिसे हम होमो हाबिलिस कहते हैं। होमो हाबिलिस आज से करीब 20 से 15 लाख वर्ष पहले पाए गए और यह पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका में पाए गए। ये मनुष्य पत्थरों को टुकड़े टुकड़े कर उसे औजार के रूप में इस्तेमाल किए। दूसरी घटना होमो इरेक्टस की थी। यह आज से लगभग 18 से 16 लाख वर्ष पहले पाए गए। यह अफ्रीका, चीन, दक्षिण एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में पाए गए। होमो इरेक्टस की मस्तिष्क खोपड़ी लगभग 800 से 1200 सेंटीमीटर क्यूब का था और इसका खोपड़ी काफ़ी मजबूत था। यह नए प्रकार के पत्थर औजार बनाए और एक कुल्हाड़ी जो सबसे विशिष्ट मानी जाती है उनका यह उपयोग किए। इसने आग बनाने और इस्तेमाल करने की पद्धति का पता लगाया जिसके कारण वे ठंडे मौसम में गर्म रह सके और जंगली जानवरों से भी सुरक्षित रह पाए। आखिरी तीसरी ऐसी घटना थी जिससे एक बुद्धिमान व्यक्ति का जन्म हुआ जिसे हम होमो सेपियंस कहते हैं। हमारी अपनी प्रजाति होमो सेपियंस से विकसित हुई है। होमो सेपियंस लगभग 230 से 30,000 वर्ष पहले पश्चिमी जर्मनी में पाए गए। इसका सिर तथा शरीर बहुत छोटा था लेकिन मस्तिष्क का आकार लगभग 1200 से 2000 सेंटीमीटर क्यूब का था। यह प्रजाति संभवतः यूरोप में विकसित हुई थी लेकिन निएंडरथल पूर्वी हिस्सों के नज़दीक और पुरानी दुनिया के अन्य जगहों में भी पाए गए हैं। होमो सेपियंस लगभग 115,000 वर्ष पूर्व साउथ अफ्रीका में पाषाण युग के आखिरी काल में पाए गए जिसे हम प्राचीन पूरा पाषाण काल कहते हैं। इस तरह यह एक ऐसी घटना थी जिससे बुद्धिमान मानव का जन्म हुआ।